हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं स्कूल इन्फो पैनल के बारे में। स्कूल इन्फो पैनल आपके सॉफ्टवेयर का मास्टर पैनल रहता है। इस पैनल के थ्रू आप कोई भी डिटेल ऐड करते हैं, एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं किसी भी हेड्स की। सबसे पहले स्कूल इन्फो पैनल में हम चेक करेंगे स्कूल जर्नल इन्फो। स्कूल जर्नल इन्फो में आपके स्कूल की बेसिक इंफॉर्मेशंस रहेंगी, लाइक स्कूल नेम, शॉर्ट नेम अगर आपको ऐड करना है स्कूल का, स्कूल नेम फॉर व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस सेंड करते हैं स्टूडेंट्स को तो व्हाट्सएप पर आपके स्कूल का क्या नेम जाना चाहिए। स्टेट, आपके स्कूल की बेसिक प्रॉपर डिटेल्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, लैंडमार्क, ये आपकी डायनामिक डिटेल होती है। मीन्स आप जब भी कोई भी पीडीएफ जनरेट करेंगे सॉफ्टवेयर में, रिसिप्ट हो, मार्कशीट हो या कोई भी अदर पीडीएफ या फिर आपके सर्टिफिकेट्स हो, वहां पर एड्रेस, स्कूल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर या जो भी डिटेल्स हैं वो सब स्कूल इन्फो पैनल से ही फैच होती हैं। लाइक आपको कोई भी रिसिप्ट में एड्रेस शो करवाना है तो वो हम स्कूल इन्फो पैनल से शो करवाते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर स्कूल का शो करवाना है तो वो भी स्कूल इन्फो पैनल से होगा। स्कूल की कोई वेबसाइट आपने ऐड की है यहाँ पर, वेबसाइट की लिंक, तो वेबसाइट हम यहाँ से शो करवाते हैं। जो भी आप स्कूल इन्फो पैनल में ऐड करते हैं डिटेल्स, वही आपके पीडीएफ पर शो होते हैं। यहाँ से आप स्कूल की सेशन स्टार्ट डेट ऐड करेंगे, लाइक सेशन स्टार्ट मंथ, आपका स्कूल का जो सेशन है वो किस मंथ से स्टार्ट होता है। सपोज अप्रैल से होता है तो अप्रैल सेलेक्ट कर लेंगे, जुलाई से होता है तो हम जुलाई ऐड कर देंगे। अप्रैल से होता है अप्रैल 8 क्या, अब सेशन स्टार्ट डेट क्या है, अप्रैल की कौन सी डेट से सेशन स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। सेशन एंड डेट क्या रहेगी आपकी, आपकी सेशन एंड डेट रहेगी 30 मार्च 2025। देन मीडियम आपके कौन कौन से हैं, अगर आपके यहाँ बोथ मीडियम में इंग्लिश और हिंदी चलता है तो हम यहाँ से बोथ मीडियम कर देते हैं, तो आपका डेटा मीडियम वाइज ऐड होता है इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग। इसी के साथ ही आपके यहाँ अगर बोर्ड से, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अलग अलग हैं तो हम यहाँ से बोर्ड भी ऐड कर देते हैं, बोथ कर देंगे। तो यहाँ पर मीडियम के साथ साथ बोर्ड भी शो हो जाएंगे कि आपको इंग्लिश में स्टेट बोर्ड में एडमिशन करना है स्टूडेंट का या सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन करना है। और एक और आपको फिल्टर यहाँ पर शो होता है शिफ्ट का। अगर आपके स्कूल में दो अलग अलग शिफ्ट में स्कूल लग रहा है, मॉर्निंग में अलग रहता है, आफ्टरनून में अलग रहता है, तो आप स्टूडेंट का डेटा सॉफ्टवेयर में शिफ्ट वाइज भी ऐड कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ आपका शिफ्ट 1 में डेटा रहेगा और 6 to 12 आपका शिफ्ट 2 में डेटा रहेगा। तो हम यहाँ से शिफ्ट के फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। यह आरएफआईडी स्टूडेंट के लिए जो भी आप अटेंडेंस लेते हैं मशीन के थ्रू, उनके एसएमएस के लिए अगर आप एसएमएस सेंड करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ये स्टूडेंट और स्टाफ दोनों के लिए रहते हैं। यहाँ पर आप जो भी व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं, व्हाट्सएप का आपकी इंस्टेंस आईडी ऐड होती है और इंस्टेंस कांटेक्ट नंबर अपडेट होता है यहाँ। फीस एसएमएस टू प्रिंसिपल, जब भी आपके सॉफ्टवेयर में किसी भी स्टूडेंट की फीस पे हो रही है, अगर आपके प्रिंसिपल चाहते हैं कि जब भी स्टूडेंट की फीस पे हो तो एक मैसेज उनके पास भी आए कि इस स्टूडेंट की इतनी इतनी फीस पे हुई है, तो हम फीस एसएमएस टू प्रिंसिपल को यस कर देंगे। तो जब भी सॉफ्टवेयर में फीस पे होगी तो एक मैसेज प्रिंसिपल के पास भी आएगा। अगर हम इसे नो कर देते हैं तो फिर प्रिंसिपल के पास कोई भी मैसेजेस नहीं आएंगे। फीस एसएमएस टू प्रिंसिपल कांटेक्ट, अगर आप फीस जो भी आपका नंबर है प्रिंसिपल का, वो कांटेक्ट नंबर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब भी फीस पे होगी तो प्रिंसिपल के पास एक प्रॉपर मैसेज डिलीवर होगा। इसी के साथ ही साथ आपको स्कूल का एड्रेस यहाँ ऐड करना होता है, और अबाउट अस में स्कूल के बारे में कुछ भी आपको डिटेल्स यहाँ ऐड करनी है तो आप डिटेल्स ऐड कर देते हैं। यहाँ आपको स्कूल का लोगो ऐड करना है, स्कूल का कोई बैनर है तो बैनर ऐड कर दीजिए। स्कूल सील अगर आपको यहाँ पर अपलोड करनी है तो सील हम यहाँ ऐड कर देते हैं। अब स्कूल के डायरेक्टर्स रहेंगे आपके, अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर्स है तो डायरेक्टर की डिटेल आप यहाँ पर ऐड करते हैं, डायरेक्टर नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और उनके सिग्नेचर। क्योंकि किसी भी आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर, मार्कशीट पे, कहीं पर भी डायरेक्टर के सील सिग्नेचर अगर शो करवाने हैं तो आपको स्कूल इन्फो पैनल में अपलोड करने होंगे। अगर आप स्कूल इन्फो पैनल में अपलोड करेंगे तभी वो आपकी मार्कशीट या फिर किसी भी पीडीएफ पर शो होंगे। प्रिंसिपल के सील सिग्नेचर भी आपको यहीं से अपलोड करने होते हैं। ये सारी डिटेल अपलोड करके बस आप सबमिट कर देते हैं तो ये सारी डिटेल अपडेट हो जाएंगी और आपके पीडीएफ या फिर इस पे शो होंगी, इधर शो होंगी। नेक्स्ट रहेगा आपका ऐड हाउस। यहाँ से हाउसेज आपको ऐड करना है। अगर आपके स्कूल में हाउसेज चलते हैं जैसे रेड हाउस,
ब्लू हाउस, येलो हाउस, तो इस तरह के हाउसेस नेम आप यहाँ से ऐड करते हैं, या अलग भी अदर भी कोई हाउसेस हो सकते हैं, आप यहाँ से ऐड कर दीजिए। रेड हाउस, आपको यहाँ से हाउस नेम ऐड करने हैं, फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट में आकर स्टूडेंट को ये हाउसेस असाइन करने हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस हाउस का है। रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, या ग्रीन हाउस। इस तरह के हाउसेस आपने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। हाउसेज आप यहाँ से ऐड करेंगे, हाउस नेम, स्टूडेंट कैटेगरी आपको यहाँ से ऐड करनी है, लाइक जर्नल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो ये कॉमन कैटेगरीज होती हैं। अब इसके अलावा आप यहाँ कोई रीजनल कैटेगरी चलती है स्टूडेंट की, तो कोई भी आपकी कैटेगरी रहे, ट्राइबल कैटेगरीज, तो वो कैटेगरी का नेम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आप कोई भी अदर कैटेगरीज आपकी हो सकती है, वो कैटेगरी नेम आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। जो कॉमन डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट तो यहाँ पर ऐड हैं, जैसे टीचिंग, मैनेजमेंट, अकाउंट, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, हॉस्टल, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी एंड अदर। अब आपको कोई और ऐसा डिपार्टमेंट जो अभी सॉफ्टवेयर में नहीं है, वो डिपार्टमेंट आप यहाँ से प्रॉपर एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या न्यू कोई डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लाइक मैथ डिपार्टमेंट, आपने यहाँ पर मैथ्स डिपार्टमेंट ऐड कर दिया और ये डिपार्टमेंट यहाँ से ऐड हो गया है। अब जब भी आप यहाँ से किसी भी मैथ्स के एम्प्लॉय की एंट्री कर रहे होंगे, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप यहाँ से डिपार्टमेंट ऐड कर लेंगे। इसी के साथ ही आप स्कूल इन्फो में डेजिग्नेशन ऐड कर सकते हैं, डेजिग्नेशन लाइक टीचिंग, जैसे आपको यहाँ से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपने मैनेजमेंट अगर सिलेक्ट किया, तो मैनेजमेंट में आपको कौन सा डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन क्या है इनका, तो डेजिग्नेशन हम ऐड कर देते हैं कोऑर्डिनेटर का। कोऑर्डिनेटर, आपने एक डेजिग्नेशन यहाँ से ऐड कर दिया। मैनेजमेंट में मैंने एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एक डेजिग्नेशन ऐड कर दिया है, कोऑर्डिनेटर। इस तरह से आप यहाँ से डेजिग्नेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप क्लास वाइज भी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, लाइक क्लास इन्फो पैनल से आप यहाँ पर क्लास वाइज टीचर्स असाइन करते हैं। सपोज नर्सरी क्लास का टीचर कौन है, आपके पास यहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी प्रॉपर, और यहाँ से आप उन्हें असाइन करेंगे। सपोज मैंने नर्सरी क्लास इन्हें असाइन कर दी, क्लास इंचार्ज कौन है, यही है, टीचर सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो हम यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैंने इस क्लास में स्कूल इन्फो से सब्जेक्ट ऐड किए हैं, तो यहाँ से सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह से ये सेक्शन वाइज है, मैंने यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट में टीचर सेलेक्ट कर लिया, इनका इंचार्ज कौन है, सब्जेक्ट क्या क्या बने हैं, सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, और स्टूडेंट अगर आपने ऐड किए होंगे तो क्लास मॉनिटर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और रूम नंबर ऐड कर देंगे कि ये क्लास कौन से रूम नंबर में लग रही है। यहाँ से मैंने इन्हें सेलेक्ट किया। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे स्टाफ का नेम, और फिर यहाँ से हम क्लास टीचर का सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे कि क्लास टीचर कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, और मॉनिटर हमें इस स्टूडेंट, यहाँ पर प्रॉपर क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट शो होगी, और यहाँ से हम क्लास के स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। रूम नंबर ऐड कर देंगे कि कौन से रूम नंबर में ये क्लास लग रही है। यहाँ से प्रॉपर क्लास की डिटेल ऐड कर देते हैं, डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड। यहाँ से आपकी डिटेल्स अपडेट हो जाती हैं। इसके बाद आपको क्लासेस के अगर सेक्शंस बनाने हैं, तो आप यहाँ से सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐड सेक्शन में आएंगे, यहाँ आपको प्रॉपर लिस्ट शो हो रही है क्लास की। अब मुझे नर्सरी क्लास में अगर सेक्शन ऐड करना है, ए सेक्शन तो डिफॉल्ट में ही रहता है सॉफ्टवेयर में, इसके आगे के सेक्शंस अगर आपको क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बी सेक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे क्लास और ऐड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सेक्शंस जनरेट हो जाते हैं।
इसी के साथ ही अगर आपको सॉफ्टवेयर में स्ट्रीम ऐड करनी है, 11th और 12th क्लास में स्ट्रीम रहती हैं, तो आप यहाँ से 11th और 12th की स्ट्रीम ऐड करेंगे, लाइक कॉमर्स, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी आपके यहाँ स्ट्रीम्स रहती हैं वो स्ट्रीम आपको यहाँ पर ऐड करनी है। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ये सभी स्ट्रीम आप यहाँ से मैनेज करते हैं। और सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो भी आपने स्ट्रीम क्रिएट की हैं, उन स्ट्रीम्स को आपको ग्रुप अलॉट करने होते हैं, तो ग्रुप भी हम स्कूल इन्फो पैनल से ही बनाते हैं। अब जैसे आपने कॉमर्स स्ट्रीम में एक ग्रुप बनाना है, तो कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट की, ग्रुप ए जनरेट कर दिया, ये आपका ग्रुप ए बन क्रिएट हो गया है। आर्ट्स में हमने ऐड ग्रुप किया, आर्ट्स का ग्रुप क्रिएट हो गया है। साइंस में हमने ग्रुप किया और ग्रुप क्रिएट हो गया। यहाँ से हम सभी डिटेल्स को जनरेट करते हैं और स्कूल इन्फो पैनल में आकर आपको अलॉट करना है कि कौन सा बच्चा आर्ट्स का है, कौन सा साइंस का और कौन सा कॉमर्स का है। इसी के साथ आपके पास ऑप्शंस रहते हैं क्लास स्टेटस के। क्लास स्टेटस में लाइक आपके स्कूल में कितनी क्लासेस लग रही हैं। सपोज आपका स्कूल नर्सरी टू फिफ्थ है, तो आप नर्सरी टू फिफ्थ क्लासेस एक्टिव रखेंगे, और इसके आगे अगर आपके स्कूल में क्लासेस नहीं है तो उन क्लासेस को आप डीएक्टिव कर देंगे। लाइक आपके स्कूल में फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास से नहीं रहता है, तो आप इन क्लासेस को डीएक्टिव कर देते हैं, तो ये क्लास स्टेटस यहाँ से शो होता है। जो क्लास डीएक्टिव हो जाती है वो इस तरह से रेड शो होने लगती है। अब ये आपके सॉफ्टवेयर में आपको कहीं पर भी शो नहीं होगी। इसी के साथ आपके पास एक ऑप्शन रहता है क्लास नेम चेंज का। अगर आपके स्कूल में लाइक नर्सरी क्लास नहीं चलती है, नर्सरी को आप कोई और नेम देना चाहते हैं या एलकेजी को आप कोई और नेम देना चाहते हैं, तो वो नेम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइक आप नर्सरी को करते हैं KG1, KG1 आपके यहाँ चलता है, उसको आप नर्सरी, एलकेजी को एलकेजी नहीं बोलते हैं, तो आपने यहाँ पर एलकेजी को KG1 कर दिया है, तो ये KG1 चेंज हो गया। अब सभी जगह आपको ये KG1 ही शो होगी और यूकेजी आपको KG2 करना है, तो आप यहाँ से इसे KG2 कर देते हैं। इस तरह से इनके क्लास नेम चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर सेक्शन नेम भी चेंज करने का ऑप्शन आपके पास है। लाइक अगर आपने नर्सरी में ए सेक्शन ऐड किया है, तो आप यहाँ से ए सेक्शन का नेम कुछ भी और चेंज कर सकते हैं। लाइक ए सेक्शन को आपको करना है चेरी सेक्शन, तो आप यहाँ से नर्सरी का ए सेक्शन कर देते हैं चेरी। अब जब भी आप नर्सरी क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यही नेम शो होगा। इसी तरह से मैंने आपको पहले भी जब एग्जामिनेशन में हम वर्क कर रहे थे, तो उसमें बताया था कि आपको जब भी सब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, तो सब्जेक्ट आप स्कूल इन्फो पैनल से ही जनरेट करेंगे। तो ऐड सब्जेक्ट में आकर आप पहले ओवरऑल सब्जेक्ट्स बना लेंगे पूरे, कि आपके मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, अदर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, नॉन मार्किंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जब ये पूरे स्कूल के ओवरऑल सब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट क्लास वाइज का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप सब्जेक्ट क्लास वाइज सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपके पास सब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल, अदर और नॉन मार्किंग। जो आपके मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे वही आपके प्रैक्टिकल बनेंगे। लाइक मैं केजी सेकंड में सब्जेक्ट्स क्रिएट करती हूँ, केजी सेकंड में मुझे मेन सब्जेक्ट ऐड करना है, तो मेन सब्जेक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस। ये मैंने यहाँ पर मेन सब्जेक्ट्स बना लिए। इन्हीं के मुझे अगर प्रैक्टिकल बनाने हैं, तो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर क्लिक करूंगी। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। और अगर मुझे KG2 में ही अदर सब्जेक्ट ऐड करना है, तो अदर सब्जेक्ट फील्ड में मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स बनाए होंगे, यहाँ से मैं अदर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये अदर सब्जेक्ट बना दिए। इसी तरह से सब्जेक्ट ऑर्डर प्रेफरेंस रहता है। अगर आपने सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया है, तो इस सीक्वेंस को मैं ऑर्डर वाइज अरेंज कर सकती हूँ। लाइक फर्स्ट क्लास में मुझे इन सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस देना है। सपोज इंग्लिश को तो मैंने फर्स्ट दे दिया, हिंदी को सेकंड दे दिया, मैथ्स को मुझे फोर्थ देना है और ईवीएस को मुझे थर्ड नंबर देना है, और साइंस को, सोशल साइंस को मुझे फिफ्थ देना है और साइंस को मुझे सिक्स्थ देना है। तो ये मैं प्रेफरेंस दे दूंगी
और ये सब्जेक्ट इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। और आपकी मार्कशीट में, एडमिट कार्ड में जहां पर भी आपको सब्जेक्ट वाइज लिस्ट चाहिए होगी स्टूडेंट की मार्क्स की, वहां पर इसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस क्लास के सब्जेक्ट्स शो होंगे। तो ये आपके स्कूल इन्फो पैनल में आप जो प्रॉपर स्कूल की डिटेल्स होती हैं वो अपडेट करते हैं। थैंक यू।